एक बुजुर्ग महिला को शक होता है कि ये सुनसान पहाड़ी असल में सोने की खान है। यकीन करने के लिए वो नीचे जाकर अपने जानकार विक्टर को बुलाती है। विक्टर थोड़ी मिट्टी खुरचकर जांच करता है और कहता है कि ये सिर्फ नकली सोना है जो दिखने में सोने जैसा होता है। वो उसे घर जाने को कह देता है, लेकिन कार में बैठते ही किसी को फोन कर देता है। अगली सुबह वो कुछ हथियारबंद लोगों और मशीनों के साथ पहाड़ घेर लेता है। तभी एक बूढ़ा शिकारी शिकार के लिए आता है। रास्ता बंद देखकर हैरान होता है, फिर भी वो पहाड़ पर चढ़ने लगता है। उधर मशीनें साफ बताती हैं कि यहाँ सच में भारी मात्रा में सोना है। सब खुशी से पागल हो जाते हैं, सपने देखने लगते हैं। तभी बुजुर्ग महिला वहाँ पहुँचती है, सच जानकर मुस्कुराती है, पर विक्टर साफ कह देता है कि जमीन उसकी नहीं, इसलिए सोने पर उसका हक भी नहीं। महिला गुस्से में कहती है कि ये जमीन उसके स्वर्गीय बेटे की थी, वो किसी को नहीं लेने देगी। लालच में अंधे लोग उसे रोकते हैं। धक्का मुक्की में वो ढलान से गिर जाती है। पहले सब घबरा जाते हैं, फिर जब वो जिंदा दिखती है तो लालच उन पर हावी हो जाता है और वे उसे मारने की कोशिश करते हैं। ये सब पास खड़ा शिकारी देख लेता है। तभी नीचे से लड़की की आवाज आती है। वो बुजुर्ग की मानसिक रूप से कमजोर पोती है। शिकारी समझ जाता है कि ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो लड़की को बचाने निकल पड़ता है। अपराधी महिला को खत्म कर पुलिस होने का नाटक करते हैं और शिकारी से पूछताछ करते हैं। वो कुछ नहीं देखा कहकर निकलने लगता है। तभी महिला की हल्की आवाज सबको चौंका देती है। घबराहट में गोली चलती है और एक आदमी मारा जाता है। मौका पाकर शिकारी लड़की को लेकर भाग जाता है। जंगल में पीछा शुरू होता है। वो लड़की के बैग में चिट्ठी रखता है कि नीचे जाकर मदद मांगे और खुद दुश्मनों को उलझाता है। इलाके की जानकारी के दम पर वो एक एक कर उन्हें चकमा देता है। एक युवक को बेहोश कर देता है। उधर बाकी लोग लड़की को ढूंढ लेते हैं, पर खराब निशाने की वजह से वो बच निकलती है। आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं। तभी शिकारी समय पर पहुंचकर दोनों को गिरा देता है। लड़की को हल्की चोट है, वो पट्टी करता है, पर खतरा टला नहीं। वो उन्हें एक नाले की तरफ फंसाता है और ऊंचाई से हमला करता है। गोलीबारी में एक आदमी घायल होकर गिर पड़ता है और मर जाता है। अब टोली में 4 ही बचते हैं। एक डरकर भागना चाहता है, पर उसका साथी ही उसे गोली मार देता है। लालच और गुस्से में वो पागल हो चुका है। अंधेरा और भी काला होता जाता है। जंगल में घेराबंदी हो जाती है। लड़की को गोली लगती है और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर शिकारी बेकाबू हो जाता है। असल में वही सफेद बालों वाला जानवर है जिसके बारे में इलाके में अफवाह थी। सालों पहले सोने की खदान हादसे में जिंदा दफन होने पर उसने जिंदा रहने के लिए इंसानी मांस खाया था। तभी से वो खुद को काबू में रखने के लिए रात में जानवरों का शिकार करता है। लड़की के पिता ने मरते वक्त उससे उसकी देखभाल का वादा लिया था। लड़की को एक सुनसान खदान में सुरक्षित छुपाकर वो आखिरी जंग के लिए निकल पड़ता है। इस बीच असली पुलिस कई लाशें पाकर पहाड़ सील कर देती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो गैंग के असली बॉस तक पहुंच जाता है और बिना हिचक उसे खत्म कर देता है। लगता है कहानी यहीं खत्म होगी, लेकिन तभी जिस गैंग के बॉस को वो खत्म कर चुका था उसका जुड़वां भाई सामने आ खड़ा होता है। वो वही पुलिस अधिकारी है जिसने पूरी साजिश रची थी। वो गुस्से में शिकारी पर हमला करता है। लड़की बाहर दौड़ती है तो वो उसे निशाना बनाता है। शिकारी अपनी जान देकर उसे बचा लेता है। अंत में असली पुलिस पहुंचकर लड़की को सुरक्षित निकाल लेती है।